रामपुर एक बेहद खूबसूरत और शांत कस्बा था, जहाँ की सुबह परिंदों की चहचहाहट और पहाड़ों से छन कर आती ताजी हवा से होती थी। लेकिन उस सुबह कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर राघव अपनी पुरानी लकड़ी की ठेली को पूरी ताकत से धक्का दे रहा था। उसकी ठेली पर सिर्फ हरी भरी पत्ता गोभियों का भारी ढेर लगा था। गोभी ले लो। एकदम ताजी भोर के वक्त खेत से तोड़ी हुई हरी पत्ता गोभी ले लो। कोई तो ले लो भाई। तभी बाजार की संकरी गली से शांता चाची अपने हाथ में पुराना थैला लटकाए उधर से गुजरी। उन्होंने ठेली पर रखे गोभी के पहाड़ को देखा, फिर राघव के बुझे हुए चेहरे को ताका। अरे राघव, तू फिर यही हरियाफत उठा लाया? सच बता, तेरे उस 3 बीघे के खेत में इस गोभी के अलावा और कुछ नहीं उगता क्या? अरे मेरे घर के बच्चे अब इसे देखकर थाली खिसका देते हैं और तेरे फूफा तो सीधे मुंह मोड़ ध लेते हैं। कुछ और क्यों नहीं लाता? क्या करूं चाची। इस बार मौसम की ऐसी मार पड़ी कि बाकी सारी फसलें सड़ गईं। सिर्फ इसी एक फसल ने लाज बचाई। पूरी की पूरी जमीन पर यही हुई है। घाटे में दे रहा हूं चाची। 2 किलो ले लो ना। कम से कम आज घर का चूल्हा तो जल जाएगा। अरे बेटा, अगर मुफ्त में भी देगा ना, तो भी कोई इसे छूने नहीं आएगा। आजकल दुनिया बदल गई है। सबको जुबान का चस्का चाहिए। कुछ नया और चटपटा। कुछ नया लाए तो आवाज देना। इस गोभी का रोना मेरे आगे मत रो। शांता चाची बुदबुदाती हुई आगे बढ़ गईं। उनके शब्द राघव के कानों में पिघले हुए सीसे की तरह उतरे। वह वहीं फुटपाथ के किनारे घुटनों के बीच सिर छिपाकर बैठ गया। उसकी आंखों के आगे बूढ़ी माँ की दवाइयां और खाली राशन का डिब्बा तैरने लगा। ठीक उसी लम्हे उसका बचपन का दोस्त विशाल वहां से गुजरा। राघव की यह हालत देखकर उसके कदम ठिठक गए। अरे राघव भाई, ये क्या हाल बना रखा है। आज फिर इस हरी चट्टान के आगे घुटने टेक दिए क्या? क्या हुआ? आज भी बोहनी नहीं हुई? कोई सूंघने को भी तैयार नहीं है विशाल। सब इस पत्ता गोभी के नाम से चिढ़ने लगे हैं। समझ नहीं आता इन गोभियों का अचार डालूं या इन्हें ले जाकर सीधे नदी में बहा दूं। सब खत्म हो गया भाई। अरे रुक, रोना बंद कर और मेरी बात सुन। तूने 2 साल पहले दिल्ली के उस बड़े रेस्तरां में कुछ महीने काम किया था ना, जहां तू शेफ का हेल्पर था। तू ही तो बताता था कि वहां लोग इसी पत्ता गोभी को कद्दूकस करके मसालों में लपेटकर सफेद मैदे की पोटली जैसा कुछ बनाते थे, और शहर के अमीर लोग उसे खाने के लिए पागलों की तरह लाइन लगाते थे। क्या नाम था उसका? मोमोज। हाँ वही। वो लोग भी तो इसी गोभी का इस्तेमाल करते थे ना। जब शहर वाले खा सकते हैं तो यहाँ के लोग क्यों नहीं? दिमाग चला राघव, आंसू नहीं। मैं चलता हूँ, जरा सोच इस बारे में। विशाल तो चला गया, लेकिन उसका वह एक शब्द राघव के दिमाग में किसी नुकीले तीर की तरह चुभ गया था। उस शाम जब राघव घर लौटा, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी थी। उसने अपनी ठेली से सबसे गठीली, साफ और ताजी पत्ता गोभी उठाई। रसोई की मध्यम रोशनी में उसकी दरांती गोभी पर बिजली की तरह चलने लगी। अगर मैं इन गोभियों को कौड़ियों के दाम बेचने के बजाय इनका रूप ही बदल दूं तो? अगर इनका लिबास बदल जाए तो शायद मेरी किस्मत का लिखा भी बदल जाए। मैदे का आखिरी डिब्बा बचा है। आज आर पार की लड़ाई होगी। राघव ने मैदा गूंथा और फिर रसोई के पुराने मसालों के डिब्बों को खोलकर कुछ नया तड़का तैयार करने लगा। कुछ ही पलों में लहसुन, सोंठ, अदरक और काली मिर्च की एक ऐसी तीखी और सौंधी खुशबू उठी कि वह राघव की जर्जर रसोई की दीवारों को लांघकर सीधे पड़ोसी दीनदयाल चाचा के आंगन तक जा पहुंची। दीनदयाल चाचा, जो खांसी की बीमारी से परेशान रहते थे, उस महक के खिंचे चले आए। अरे राघव बेटा, ये कैसी कातिल महक आ रही है रे। नाक में लगते ही मेरी तो सोई हुई भूख जाग गई। आज घर में कोई गुप्त दावत चल रही है क्या? हमें नहीं बुलाएगा? आइए आइए चाचा। दावत तो नहीं है,
पर अपनी तकदीर बदलने का एक जुआ खेल रहा हूं। यह देखिए, मैंने पत्ता गोभी को मसालों के साथ पकाया और इस मैदे की छोटी सी लोई के अंदर बंद कर दिया है। अरे, यह तो सफेद रंग के छोटे छोटे पोटली जैसे लग रहे हैं, जैसे पुराने जमाने में लोग अशर्फियों की थैली रखते थे। इन्हें तेल में छनोगे क्या? नहीं चाचा, यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इन्हें मैं सिर्फ पानी की गर्म भाप में पकाऊंगा, बिना एक बूंद तेल का खाना, जो हमारे इस पूरे रामपुर कस्बे के लिए बिल्कुल नई चीज होगी। बिना तेल का? अरे, मती मारी गई है तेरी। यहां रामपुर के लोगों को जब तक तरकारी में तैरता हुआ तेल और गाढ़ी मिर्च न मिले, उनका कलेजा ठंडा नहीं होता। बिना तेल का उबला खाना कौन खाएगा रे? अगर जुबान को स्वाद भा गया ना चाचा, तो सब खाएंगे। बस दुआ कीजिए कि यह भाप में सही से पक जाए। कल सुबह बाजार के तिराहे पर मैं इसी का नया ठेला लगाऊंगा। यह मेरा आखिरी दांव है। हिम्मत तो शेर जैसी है तेरी। चल, जब ये पक जाए तो एक बुढ़िया के इस दांत विहीन मुंह में भी डालकर देखना। हम भी तो चखें तेरा बिना तेल का जादू। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण पहाड़ों की ओट से निकली, रामपुर का मुख्य तिराहा एक ऐतिहासिक गवाह बनने के लिए तैयार था। राघव अपनी ठेली के साथ वहां डट चुका था। आज ठेली का पूरा भूगोल बदला हुआ था। एक तरफ बारीक कटी सब्जियां करीने से सजी थीं, तो दूसरी तरफ पीतल के एक बड़े देगचे से सफेद भाप के घने बादल उठ रहे थे। कस्बे के लोग, जो रोज राघव को सूखी गोभी बेचते देखते थे, आज हैरान होकर रुकने लगे। तभी कस्बे का मशहूर और खड़ूस हलवाई मंगत राम अपनी तोंद पर हाथ फेरता हुआ वहां आ धमका। अरे ओ राघव, आज तेरी यह टूटी ठेली बड़ी चमचमा रही है रे। इस बड़े पीतल के बर्तन में क्या कोयला सुलग रहा है? सुबह सुबह चाय की दुकान खोल ली क्या? हलवाइयों का धंधा चौपट करेगा। राम राम मंगत भाई, यह चाय नहीं है, इसे मोमोज कहते हैं। बड़े शहरों का सबसे मशहूर नाश्ता है। आज पहली बार अपने रामपुर में लेकर आया हूं, छक कर देखिए। मोमोज? नाम तो ऐसा है जैसे कोई जादू टोना हो, पर खुशबू बड़ी सौदी है भाई। सच बता, इसमें डाला क्या है तूने? वही अपनी खेत की पत्ता गोभी है मंगत भाई, बस बनाने का लिबास नया है। यह देखिए, भाप में पके एकदम गरम गरम, और साथ में यह तीखी लाल मिर्च और टमाटर की गाढ़ी चटनी। तभी भीड़ को चीरते हुए कस्बे के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रहमान बाबा लाठी टेकते हुए आगे आए। उनकी चेहरे पर उम्र की अनगिनत झुर्रियां। बेटा राघव, यह देखने में तो बड़ा मखमली और कोमल लग रहा है, पर क्या मेरे जैसे बूढ़े इसे खा सकते हैं? मेरे मसूड़े अब सख्त चीजें नहीं चबा पाते, पेट खराब हो जाता है। बाबा, यह तो मुंह में जाते ही मक्खन की तरह पिघल जाएगा। यह सिर्फ भाप में पका है, रुई से भी ज्यादा मुलायम। आप बस एक बार जरा सा चक्कर इस बच्चे को दुआ दे दीजिए। राघव ने पत्तल पर एक चमकता हुआ मोमोज रखा, ऊपर से गहरे लाल रंग की चटनी की 2 बूंदें टपकाईं। पूरे तिराहे पर जैसे सन्नाटा पसर गया। लोग अपनी सांसें रोके रहमान बाबा के चेहरे को देख रहे थे। बाबा ने धीरे से मोमोज का टुकड़ा मुंह में रखा, अपनी आंखें बंद कीं और चबाने लगे। अगले ही पल उनके झुर्रियों से भरे चेहरे पर एक जादुई मुस्कान तैर गई। सुभान अल्लाह! राघव बेटा, ये तो अमृत है, अमृत। थोड़ा और देना रे बाबा। बाबा का यह चिल्लाना था कि मानो भीड़ में बारूद का विस्फोट हो गया। लोग एक दूसरे को कोहनी मारते हुए राघव की ठेली पर टूट पड़े। वाह राघव, ये तो कमाल की कलाकारी है। इतना सॉफ्ट और अंदर का मसाला इतना रसीला। और यह लाल चटनी, भाई साहब, इसने तो सोई हुई जुबान को सीधे जगा दिया। राघव भाई, मेरे लिए भी एक प्लेट लगा। कल तो तू रो रहा था और आज तूने यहां मेला लगा दिया। जल्दी कर, लोग भूखे भेड़ियों की तरह खड़े हैं। हाँ विशाल, सबको मिलेगा, पर ध्यान रखना,
चटनी में पहाड़ी मिर्च है, संभल कर खाना। अरे राघव, तीखा नहीं तो फिर मजा कैसा? शहर के लोग वाकई रोज यही खाते हैं। भाई राघव, तूने तो मेरी जलेबी की दुकान के आगे सन्नाटा कर दिया। एक प्लेट मुझे भी दे, देखूं तो सही इस पत्ता गोभी के नए अवतार का जादू। दोपहर होते होते राघव की सारी पत्ता गोभी साफ हो चुकी थी। सब्जी के रूप में नहीं, बल्कि चमचमाते मोमोज के रूप में। राघव ने जब अपनी लकड़ी की गुल्लक खाली की तो उसकी आंखों से आंसू छलक आए। आज तक उसने एक दिन में इतने पैसे कभी नहीं देखे थे। सफलता जितनी तेजी से आई, अपने साथ उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी लाई। अगले 2 हफ्तों में राघव का मोमोज पूरे कस्बे में टॉक ऑफ द टाउन बन गया। लेकिन अकेले दम पर पूरा साम्राज्य संभालना अब राघव के शरीर के लिए मुमकिन नहीं था। रात को मोमोज बेलते बेलते उसकी उंगलियों में सूजन आ जाती थी। गोभी काटना, मैदा गूंथना, उन्हें छोटी छोटी पूरियों की तरह बेलना, फिर पोटली बनाना और फिर भाप देना। अकेले करते करते शरीर जवाब दे रहा है। पर अगर आज मैं रुक गया तो ग्राहकों का भरोसा टूट जाएगा। अगली सुबह दीनदयाल चाचा फिर उसकी दुकान पर आए। राघव के चेहरे की थकावट उनसे छिपी नहीं रही। क्या बात है राघव बेटा, काम तो चकाचक चल रहा है, फिर चेहरे पर ये 12 क्यों बज रहे हैं? थके हुए लग रहे हो। चाचा, काम उम्मीद से ज्यादा है पर हाथ सिर्फ 2 हैं। लोग अब शादियों और पार्टियों के लिए बल्क, ज्यादा मात्रा में ऑर्डर मांग रहे हैं। और मेरे पास यह जो बर्तन है, इसमें एक बार में सिर्फ 12 मोमोज बनते हैं। ग्राहक खड़े खड़े वापस चले जाते हैं। अरे पगले, ये तो तरक्की के लक्षण है। इसमें उदास क्यों होना? शहर जा, बड़ा स्टीमर लेकर आ। और सुन, सारा काम खुद मसीहा बनकर मत कर, किसी को काम पर रख ले। पैसे तो आ रहे हैं चाचा, पर डर लगता है कि कहीं यह लोगों का 4 दिन का चस्का न हो। अगर कल को लोग ऊब गए तो मेरी सारी जमा पूंजी इस नए बर्तन में डूब जाएगी। या डूबे कि नहीं? मेहनत कभी नहीं डूबती बेटा। तूने उस गोभी को इज्जत दिलाई है जिसे लोग देखना नहीं चाहते थे। अब खुद को छोटा दुकानदार नहीं, बड़ा व्यापारी बनाने की सोच। डर को पीछे छोड़। चाचा की डांट ने राघव के भीतर के डर को भस्म कर दिया। अगले दिन उसने अपनी ठेली नहीं लगाई और सीधे जिला मुख्यालय के सबसे बड़े थोक बाजार की ओर रुख किया। लेकिन आज वह एक खरीदार बनकर आया था। वह एक बड़ी बर्तनों की दुकान में दाखिल हुआ। आइए भाई साहब, क्या दिखाएं? घर के लिए छोटा बर्तन चाहिए या किसी छोटे मोटे ढाबे के लिए? मुझे मोमोज बनाने वाला सबसे बड़ा 5 मंजिला हैवी ड्यूटी स्टील का स्टीमर चाहिए। और हाँ, एक ऐसी कमर्शियल कटर मशीन भी देना जिससे सब्जियां कुछ ही सेकंड में बारीक कट जाएं। 5 मंजिला स्टीमर? भाई साहब, शहर के किसी बड़े मॉल में आउटलेट खोल रहे हो क्या? बजट भारी होगा इसका। नहीं साहब, रामपुर कस्बे में मेरी एक छोटी सी रेहड़ी है। वहां के लोगों को मेरे हाथ का जायका पसंद आ गया है। बस उनके लिए सामान चाहिए। पैसे पूरे दूंगा, आप सामान निकालिए। दुकानदार ने सम्मान के साथ राघव को सामान पैक करके दिया। जब राघव 5 मंजिला स्टीमर लेकर रामपुर पहुंचा तो उसकी आंखों में एक नया संकल्प था। अगली सुबह जब वह तिराहे पर पहुंचा तो लोग उस नए अजूबे को देखकर दंग रह गए। अरे राघव भाई, ये क्या नया रॉकेट खड़ा कर दिया आज? ये तो किसी बड़े शहर के 5 स्टार होटल जैसा लग रहा है। यह रॉकेट नहीं, मेरा नया साथी है विशाल भाई। अब किसी को मोमोज के लिए 20 मिनट इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक साथ 80 प्लेट्स तैयार होंगी। बर्तन तो बड़ा कर लिया राघव, पर ध्यान रखना, अक्सर बर्तन बड़ा होते ही खाने का स्वाद छोटा हो जाता है। जायका मत बदलने देना। मंगत भाई, जायका बर्तनों में नहीं, नीयत और हाथों के हुनर में होता है। आज आजमाकर देख लीजिए। आज चटनी में एक और नया प्रयोग किया है, हमारे पहाड़ों का जंगली पुदीना और भुनी हुई अलसी। उस दिन तिराहे पर ऐसा हुजूम उमड़ा कि मुख्य सड़क पर गाड़ियों के पहिए थम गए। राघव बिजली की फुर्ती से मशीन से गोभी काटता, फिलिंग भरता और स्टीमर में डालता। भाप की सीटियों के बीच मोमोज बिक रहे थे।
तभी वहां से जिले के सबसे कड़क अफसर एसडीओ साहब की सरकारी गाड़ी गुजरी। लंबा जाम देखकर साहब का पारा चढ़ गया। पटवारी, यह क्या बदइंतजामी है? रामपुर के इस तिराहे पर इतना हुजूम क्यों है? किसी नेता की रैली है क्या यहाँ? नहीं हुजूर, कोई रैली नहीं है। यहाँ एक लड़का है राघव। उसने पत्ता गोभी से कुछ ऐसा नाश्ता बनाया है कि पूरा कस्बा उसकी दुकान के आगे पागल हुआ जा रहा थे। एसडीओ साहब की उत्सुकता बढ़ गई। वे सीधे राघव के ठेले की तरफ बढ़े। राघव ने जैसे ही लाल बत्ती की गाड़ी देखी, उसने अदब से झुककर सलाम किया। प्रणाम साहब, हमारे रामपुर का एक छोटा सा जायका है। अगर आप भी चखें तो इस गरीब का हौसला बढ़ेगा। साहब ने झिझकते हुए एक मोमोज उठाया और पुदीने अलसी वाली तीखी चटनी में डुबोकर मुंह में रखा। पहला निवाला चबाते ही साहब की त्योरियां ढीली पड़ गईं और उनकी आंखों में अचरज साफ दिखने लगा। अद्भुत, अविश्वसनीय। मैंने दिल्ली और चंडीगढ़ के बड़े बड़े कैफे में मोमोज खाए हैं, पर यह फीलिंग, इतनी फ्रेश और यह देसी चटनी, इसका कोई मुकाबला नहीं है। राघव, तुम शहर क्यों नहीं आते? मैं तुम्हें जिला केंद्र के मुख्य बाजार में स्टॉल दिलाने में मदद कर सकता हूँ। वहां तुम लाखों कमाओगे। साहब, बड़े शहरों में तो बड़े बड़े शेफ पहले से ही हैं, पर मैं चाहता हूं कि मेरे इस पिछड़े कस्बे के लोगों को भी वही स्वाद और वही इज्जत यहीं मिले। मैं अपने हुनर से अपने इसी कस्बे का नाम रोशन करना चाहता हूं। शानदार। राघव, तुम्हारी जैसी सोच वाले युवाओं की ही इस देश को जरूरत है। हम सरकारी योजना के तहत तुम्हें एक पक्की दुकान के लिए लोन और सब्सिडी दिलवाएंगे। बहुत आगे जाओगे तुम। सरकारी मदद और अपनी दिन रात की गाढ़ी कमाई के बल पर आखिरकार 3 महीने बाद राघव ने तिराहे के सबसे मुख्य मोड़ पर एक पक्की दुकान किराए पर ले ली। अब उसे मौसम की मार का कोई डर नहीं था। अरे राघव भाई, अब तो तुम दुकान के मालिक बन गए। हमारे बैठने के लिए कुर्सियां और पंखे भी लगा दिए। अब तो हमारे भाव बदल नहीं जाएंगे ना? मालिक नहीं मंगत भाई, सेवादार हूं। दुकान पक्की हुई है, पर मेरा दिल और मोमोज का स्वाद आज भी इसी मिट्टी से जुड़ा है। आइए, पहली प्लेट आपके नाम। विशाल, देख, मैंने कस्बे के 2 और गरीब और बेरोजगार लड़कों को काम पर रख लिया है। अब मैं उन्हें यह हुनर सिखाऊंगा ताकि कल को वो भी किसी के आगे हाथ न फैलाएं। सच्ची तरक्की वही है बेटा, जो खुद आगे बढ़े और दूसरों का हाथ पकड़कर साथ ले चले। तूने आज सिर्फ अपना नहीं, इस पूरे रामपुर का नाम ऊंचा कर दिया। समय का पहिया घूमता गया। आज राघव का देसी जायका सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि पूरे राज्य में एक मिसाल बन चुका है। राघव ने साबित कर दिया कि अगर इरादे पक्के हों और अपनी मिट्टी पर भरोसा हो, तो इंसान एक मामूली सी सब्जी पत्ता गोभी से भी अपनी और अपने पूरे इलाके की तकदीर बदल सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।